स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है बहुत बहुत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे आज करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक है। इसमें वो लॉक लगा दिया, लॉक और है ना। करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण की जो ताज़ा रैंकिंग आई है भारत सरकार के द्वारा। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इस रैंक को जारी करता है। भाई साहब, पहले तो मंत्रालय का नाम लिख लीजिए आराम से, फिर दोबारा सुनिए। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इस रैंक मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण वाली रैंक को जारी करता है। इसी के आधार पर भारत में कौन सा शहर कितना स्वच्छ है, साफ है, अच्छा है, हरा भरा है, इस आधार पर रैंक दी जाती है भारत में, है ना। शहरों को भी रैंक दी जाती है, राज्यों के हिसाब से भी रैंक दी जाती है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों को भी रैंक दी जाती है गंगा टाउन के नाम से, है ना। कि गंगा के किनारे कौन से शहर साफ हैं, सबसे अच्छे, उनको भी रैंक दी गई है। छावनी बोर्ड होते हैं, छावनी बोर्डों को भी रैंक दी जाती है। तो 3-4 प्रकार से इसमें भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी वर्ष 2023 की पुरस्कार दिए गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के, 11 जनवरी को दिए गए हैं। 11 जनवरी 2024 को दिए गए हैं भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में जहां G20 का सम्मेलन हुआ था उसी में दिए गए हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्लास में ये पूरा निचोड़ है, विश्लेषण है, इससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरी क्लास को देखेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक, और क्लास को सबसे पहले आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो बताता हूं मैं आपको पूरा इसका निष्कर्ष क्या है, तो देखिए अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो हेडिंग डाल लीजिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है इससे। ठीक है, पूरी क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए या प्रदान किए गए हैं। पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और कहां पे दिए गए हैं ये पुरस्कार? दिल्ली में। और दिल्ली में कहां पे? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में दिल्ली में ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, यह पुरस्कार 13 विजेताओं को दिया गया है। कितने विजेताओं को दिया गया? 13। अलग अलग कैटेगरी में टोटल मिला के कितने विजेता हैं? 13 विजेताओं को दिया गया है। अगला पॉइंट है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड। देखो छावनी बोर्ड के नाम से भी एक रैंक दी जाती है इसमें, है ना। भारत में पूरी छावनी बोर्ड के, जैसे आप देखते हैं, जैसे आगरा छावनी भी पढ़ते हैं आप, है ना। मथुरा छावनी पढ़ी आपने, या आसपास के जिलों में गए आप कहीं उत्तर प्रदेश में तो छावनी के नाम से पढ़ते हैं, है ना। छावनी को इंग्लिश में कैंट। तो सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का जो पुरस्कार दिया गया है वो मध्य प्रदेश के महू को दिया गया है। कौन सी छावनी को? महू छावनी को, MP के, है ना। और ये महू छावनी इंदौर के अंतर्गत आती है। कौन से जिले के अंतर्गत है ये? इंदौर के अंतर्गत आती है, क्योंकि आप जानते हैं इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, पॉइंट है आपके लिए नोट करना, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, जहां जनसंख्या कितनी रह रही है? 1 लाख से कम रह रही है भैया जनसंख्या, है ना। ऐसे 3 शहर हैं इस रैंक में। एक सासवाड़ शहर है, इसके अलावा एक पाटन है और एक लोनावाला है। पाटन गुजरात में, लोनावाला महाराष्ट्र में। इसे आप सर्च कर लीजिएगा। सासवाड़ शहर को देख लीजिएगा कौन से राज्य में स्थित है। मेरे अभी दिमाग से निकल गया लिखते लिखते। ठीक है, सासवाड़, पाटन और लोनावाला। 1 लाख से कम आबादी, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को, ये 3 शहरों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ का। अगला पॉइंट आता है इसमें कैटेगरी में, गंगा टाउन में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? मतलब गंगा नदी के तट पर। तो गंगा नदी के तट पर सबसे स्वच्छ शहर एक प्रयागराज है और दूसरा वाराणसी है। वैसे यूपी के 4-5 हैं, लेकिन पहले और दूसरे ये शहर हैं। ठीक है, दोनों को याद रखना। गंगा टाउन में या गंगा नदी के तट पर सबसे स्वच्छ शहर हैं प्रयागराज और वाराणसी। दोनों शहर गंगा नदी के तट पर या समीप स्थित है। ठीक है, अगला है चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को भी ये पुरस्कार दिया गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, ये भी एक पुरस्कार है चंडीगढ़ का, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र का। अगला प्रश्न है 2023 की थीम क्या है? इस साल की थीम क्या रखी गई थी? थीम का मतलब होता है विषय। वर्ष 2023 की क्या विषय रखी गई सरकार के द्वारा? तो वेस्ट टू वेल्थ, ये विषय रखी गई 2023 की स्वच्छ सर्वेक्षण की। कौन सी विषय रखी गई? वेस्ट टू वेल्थ। देखो भाई साहब, एग्जाम्स में खासतौर पे ये थीम वगैरह पूछ ली जाती है, सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि विषय।
2023 की क्या विषय रखी सरकार ने, है ना, किस चीज पर काम करना चाह रही थी सरकार, क्या सरकार ने लक्ष्य रखा, इन्हीं सारी चीजों के मानकों को ध्यान में रख करके थीम तय की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा। मंत्रालय तय करते हैं अपने स्तर पर, वेस्ट टू वेल्थ, है ना। आगे बात करते हैं 2024 का विषय। वर्ष 2024 का विषय सरकार ने क्या रखा है, रिड्यूस। देखो सभी में ये शब्द लगा हुआ है, ये क्या है, रिड्यूस। रीयूज मतलब इसका होता है पुनः चक्रण, दोबारा से इस्तेमाल करना चीजों को। रिसाइकिल बिन, ये तो आप जानते हैं कंप्यूटर की उसमें शब्दावली में पढ़ते होंगे। रिसाइकिल बिन है, एक शब्द है रीयूज और एक शब्द है रिड्यूस। तो ये वर्ष 2024 के लिए सरकार ने थीम रखी है इसी की। कौन से वर्ष के लिए रखी है भाई साहब, 2024 के लिए। इन तीनों का मोटा मोटी एक अर्थ समझेंगे कि जो भी हम वेस्ट करते हैं, कचरा वगैरह जितना भी वेस्ट करते हैं, उसे दोबारा से कैसे इस्तेमाल करे सरकार, कौन सी अलग अलग तकनीकों के माध्यम से उसे दोबारा से इस्तेमाल करे। जैसे कचरा होता है, कचरा घरों से बाहर फेंका जाता है, एक सूखा होता है और एक गीला कचरा होता है। तो बड़े स्तर पे भारत सरकार बहुत शहरों में, हमारे भारत के अलग अलग शहरों में इस कचरे के माध्यम से लाइट भी उत्पादन कर रही है कहीं कहीं, है ना। तो उसका इस्तेमाल कर रही है ना किसी हित में, जिससे कि बेनिफिट हो अपनी गवर्नमेंट को, सरकार को, देश के लोगों को। तो इसका मतलब है रीड्यूस, मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना उसको। तीनों का ही अर्थ हुआ लगभग, है ना। तो ये 2024 की थीम है। अगला लिख लीजिए सॉरी, अगला है इंदौर लगातार 6 वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहा। इस पॉइंट को नोट कर लेना, 2017 से लगा करके 2022 तक, 2017 से 2022 तक लगातार 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक पहला स्थान कौन से शहर का रहा, इंदौर का, स्वच्छ सर्वेक्षण में, है ना। और इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश में, इंदौर कहाँ पे है, एमपी में स्थित है। अगला पॉइंट हमने लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक 2016 में जारी की गई थी। पहली रैंक कब जारी की गई थी, 2016 में, है ना। पहली जो रैंक थी या पहला स्वच्छ सर्वेक्षण था वो 2016 में जारी किया गया था। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 15 निकला और 15 के बाद 16 से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो सबसे पहला जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आया था और अब जो आया वो कौन सा आया, 8वां आया है ना। 2016 में पहला था और सभी को गिनेंगे तो 8वां इस बार आया है। तो 2016 में जारी किया गया था, जिसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था। कितने शहरों को शामिल किया गया था 2016 में, 73 सिटीज, ये लिख लेना, 73 शहरों को, भारत के शहरों को शामिल किया गया था इसमें। वर्तमान में ये रैंक कौन सी आई है, 8वीं। वर्तमान में 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया है वर्ष 2023 में, 11 जनवरी को, है ना। अगला पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया सरकार के द्वारा। भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन शहरी 2.0, शहरी के नाम से। शहरों को कचरा मुक्त करना है, ये सरकार की पहल है, सरकार का लक्ष्य है। सरकार इस पर काम कर रही है। भारत सरकार जितने भी शहर हैं हमारे भारत के, उन सभी शहरों को कचरा मुक्त करने का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो रखा है 2026, लिख लेना। कचरा मुक्त शहरों को बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2026, और ये कार्यक्रम इसीलिए कार्य कर रहा है। शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। अगला है प्रथम 10 स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में जो शहर आए, जो पहले 10 में बता देता हूं आपको, है ना। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई भी प्रश्न आ सकता है। ये पूरे के पूरे मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहला स्थान 2023 में 2 शहरों को दिया गया है इस बार, इंदौर को और सूरत को। ये दोनों शहर पहले स्थान पर है। पहला स्थान भी पढ़ सकते हो, दूसरा तो नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा भाई साहब। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से रखा गया दोनों शहरों का। दोनों का जो स्कोर है वो समान है। देखो स्कोर भी हमने लिखा 9348.39। ये दोनों शहरों का स्कोर आया है, समान आया है। यही स्कोर है आपका इंदौर का और यही स्कोर है सूरत का। तो सेम स्कोर का मतलब हो गया संयुक्त रूप से। अब आप जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश का है और सूरत गुजरात का है, तो दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान नवी मुंबई का है। भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर नवी मुंबई है ना। मुंबई के पास में ही, मुंबई के अंतर्गत ही आता है नवी मुंबई, एक शहर, एक इलाका, ठीक है। दूसरा, तीसरा सबसे स्वच्छ है विशाखापट्टनम। ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी भी है पूर्वी घाट की।
पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है हमारी, जो कि पूर्वी हिस्से में फैली हुई है बंगाल की खाड़ी के समानांतर। ठीक है। चौथे पे सबसे स्वच्छ शहर है भोपाल। भोपाल है एमपी की राजधानी। काय की राजधानी भोपाल कंप्यूटर जी? एमपी की राजधानी है भोपाल। ये चौथा भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। पांचवा सबसे स्वच्छ शहर विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। छठा सबसे स्वच्छ शहर नई दिल्ली। भारत की राजधानी का जो नंबर है वो कौन सा है? छठवां नंबर है भारत की राजधानी का, दिल्ली का, स्वच्छ रैंकिंग 2023 में। ठीक है। सातवां सबसे स्वच्छ शहर है तिरुपति। तिरुपति भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जब भी पश्चिमी पूर्वी घाट में स्थित है तिरुपति, है ना। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर सुना होगा आपने। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति में ही स्थित है, तिरुपति शहर में। ठीक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में ये मंदिर बहुत भव्य और खूबसूरत मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का। ठीक है। आठवें नंबर पे ग्रेटर हैदराबाद। आठवां है हैदराबाद का ग्रेटर वाला हिस्सा, ये शहर में लिखा है। नमा शहर बहुत फेमस है, पुणे शहर, ये 9वें नंबर पे आया। और 10वें नंबर पे है चंडीगढ़, जो कि काय की राजधानी है? 2 राज्यों की, पंजाब और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़। तो ये 10 टॉप 10 शहर हैं इंडिया के जो स्वच्छ रैंकिंग में इनको स्थान दिया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भाई साहब नोट कर लेना, छाप लेना, यह है नोएडा 2023 में। और ओवरऑल अगर भारत में बात करें तो 14वीं रैंक है नोएडा को। कौन सी रैंक है? 14वीं रैंक। रैंक भी लिख लेना, ओवरऑल भारत के हिसाब से नोएडा की कितनी रैंक है? 14वीं। अगला प्रश्न हमने लिया है गंगा टाउन में यूपी के बिजनौर को भी शामिल किया गया है स्वच्छ में, और कन्नौज को भी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी पर अगर पढ़े तो यूपी के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4 शहरों को। एक प्रयागराज हो गया, एक वाराणसी भाई साहब, ठीक है, एक बिजनौर भी है जो गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है बिजनौर में गंगा नदी, और कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये चारों शहर गंगा टाउन की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। प्रयागराज और वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है गंगा टाउन के हिसाब से। प्रयागराज और वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है गंगा नदी के तट पर स्थित। देखें तो अगला पॉइंट है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस सर्वेक्षण को जारी करता है। अगर मंत्रालय कभी आ जाए भाई, कौन सा मंत्रालय इन पुरस्कारों को देता है? भारत सरकार का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? तो डिपार्टमेंट का नाम है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। अगला पॉइंट है वर्ष 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाना है। 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाना है 2026 तक। ये भारत सरकार का लक्ष्य लिख लेना। कौन सी वर्ष तक? 2026 तक। वर्ष 2023 में 4477 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4477 ऐसे शहर हैं जो 2023 की रैंक में भारत सरकार ने शामिल किया, या शहरी आवास विकास मंत्रालय ने शामिल किया। ठीक है, 4477। और 2016 में कितने शहरों को लिया था? 73। जो दोनों याद रखना थोड़ा सा। ये 14वीं रैंक का है, हमारे नोएडा की है 14वीं रैंक है ना, उत्तर प्रदेश के नोएडा की। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ राज्यों में कौन से राज्यों को पहला स्थान दिया गया? तो पहला नंबर है महाराष्ट्र का, दूसरा एमपी का, तीसरा छत्तीसगढ़ का। ये 3 टॉप राज्य हैं भारत के। सर्वश्रेष्ठ राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान की रैंक में पहला स्थान है आपका महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का। ये इस क्लास का पूरा निचोड़ करंट अफेयर्स की ये क्लास थी। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में इसमें पूरा मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में छपने हैं, 110% छपने। शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ, बिल्कुल निःशुल्क हम आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं। इन क्लासों को देखते रहिए। हिंदी की, जीएस की, यूपी स्पेशल की, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी बिल्कुल है ना। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। और शेयर करते रहिए अपने दोस्त और मित्रों के साथ। अगली क्लास में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। और बहुत सारे बालक नंबर मांगते हैं, जो अलग अलग सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो हमारी फेसबुक साइट पर जा सकते हैं। और फेसबुक क्या है हमारे कंप्यूटर जी? फेसबुक देवेंद्र सर के नाम से या देवेंद्र क्लासेस के नाम से फेसबुक पे आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे आपसे चर्चा हमारी हो जाएगी, वहाँ आपको हम बता देंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर करें। सभी को नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।